नमस्ते दोस्तों। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगले दिन अंश के घर। आज अंश और तनु की शादी का दिन था। सब लोग बारात ले जाने के लिए तैयार थे। अंश भी तैयार हो गया था। इस वक्त अंश और अक्षित अंश के पेरेंट्स के कमरे में गए। अंश वहाँ सब तरफ देखने लगा। अंश के पेरेंट्स की फ़ोटो एक वॉल पर लगी हुई थी। अंश फ़ोटो के सामने गया। उसने फ़ोटो को देखते हुए कहा, मॉम डैड देखिए, आपका बेटा आज शादी करने जा रहा है। फिर उसने अपने आप को देखते हुए कहा, ठीक तो लग रहा हूँ ना मैं? हाँ बताइए ना, बताइए मॉम डैड। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अक्षित ने उसे गले लगा लिया। अंश ने खोई हुई आवाज़ में कहा, अक्षित अगर आज वो यहाँ होते तो बहुत खुश होते ना। अपने बेटे को इस तरह दूल्हे के रूप में देखकर वो भी खुश होते ना अक्षित। अंश की बात सुनकर अक्षित की आंखें भी नम हो गई थी, पर वो खुद को संभालते हुए बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत खुश होते। अरे बल्कि तुमसे ज़्यादा खुश होते। आखिर उन्हें इतनी अच्छी बहू जो मिल रही है। उसकी बात सुनकर अंश मुस्कुराया और कहा, पर काश ये सब देखने के लिए वो यहाँ होते। अक्षित ने उनसे अलग होते हुए कहा, किसने कहा कि वो नहीं है? तू ही तो हमेशा कहता था कि अंकल आंटी हमेशा तेरे साथ ही है। तो फिर अंश आगे कुछ बोलता उससे पहले मिस्का वहाँ आ गई और उसने अंश और अक्षित से कहा, ओ भाई, सब आपको नीचे बुला रहे हैं। अक्षित ने कहा, तुम चलो हम आते हैं। मिस्का ने अपना सर हिला दिया और वहाँ से चली गई। अक्षित ने अंश से कहा, चलें? अंश ने एक बार अपने पेरेंट्स की फ़ोटो को देखा, फिर अक्षित से कहा, हाँ चलो। फिर दोनों कमरे से बाहर आ गए। जब वो दोनों नीचे आए तो निहारिका उनके पास आई और उसने अंश को गले लगाते हुए कहा, बहुत अच्छा लग रहा है मेरा बच्चा। अंश ने उनसे अलग होते हुए कहा, थैंक यू आंटी। निहारिका ने कहा, मुझे पता है कि तुम अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रहे हो, पर तुम्हारे लिए आज काफ़ी बड़ा दिन है, तो उदास मत होना, ठीक है? मैं और अशोक हैं और बाकी सब भी हैं तुम्हारे साथ, ठीक है? अंश ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। फिर अक्षित ने कहा, अरे चलो भाई, सब दूल्हे का वेट कर रहे होंगे। अंश और निहारिका ने अपना सर हिला दिया और फिर कुछ ही देर में सब बारात लेकर तनु के घर जाने के लिए निकल गए। तनु के घर चारों तरफ शोर मचा हुआ था। कोई कुछ कर रहा था तो कोई कुछ और। प्रिया ने फूलों की थाली रखते हुए कहा, अरे तुमने ये अभी तक नहीं किया? जल्दी करो भाई, बारात आने वाली है। चिराग वहाँ पर आया और प्रिया ने उससे कहा, सब कुछ हो गया है ना? कुछ रह रहा हो तो? चिराग ने कहा, अरे तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है। तुम ये बताओ कि हमारी प्रिंसेस तैयार हुई या नहीं? प्रिया ने कहा, चलिए उसके कमरे में चलकर खुद ही देख लीजिए। चिराग ने कहा, चलो फिर। कमरे में तनु शिवान्या के साथ बैठी हुई थी और बहुत नर्वस लग रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और प्रिया और चिराग अंदर आए। उन्हें देख शिवान्या और तनु दोनों खड़े हो गए। प्रिया और चिराग ने तनु को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने रेड कलर का ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था और चेहरे पर ब्राइडल मेकअप। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे इस तरह दुल्हन के रूप में देख प्रिया और चिराग की आंखों में आंसू आ गए। तनु ने उनके पास जाते हुए कहा, मॉम डैड, और उन्हें गले लगा लिया। तनु ने कहा, क्या मैं इतनी बुरी लग रही हूँ कि आपकी आंखों में आंसू ही आ गए? उसकी बात सुनकर प्रिया और चिराग हंस दिए। चिराग ने कहा, बिल्कुल नहीं बच्चे, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। आज हमारी प्रिंसेस
सचमुच ही प्रिंसेस लग रही है, पर आंसू तो ये सोचकर आ रहे हैं कि कुछ ही घंटों में तुम हमें छोड़कर चली जाओगी। वक्त कितनी जल्दी बीत गया ना प्रिया। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी तो तन्नू ने अपना पहला कदम रखा था। अभी अभी तो वो स्कूल जाने लगी थी और अब इसकी शादी हो रही है। चिराग ने अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए कहा। तनु ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। प्रिया ने कहा, सही कहा आपने, कुछ ही देर में हमारी बच्ची अंश के साथ चली जाएगी। तनु ने कहा, अगर आप दोनों को ऐसे ही बातें करनी है ना तो मुझे नहीं करनी शादी। आप अंश को बोल दीजिए कि वो ना आए, ठीक है। मैं प्रिया ने कहा, ये क्या बोल रही हो बेटा? तनु ने बेड पर उठ बैठते हुए कहा, तो क्या करूं मॉम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक तरफ मैं अंश से शादी करने के लिए एक्साइटेड हूं, वहीं दूसरी तरफ से आप लोगों को छोड़कर भी नहीं जाना चाहती, और फिर मैं जब वहाँ एडजस्ट कर पाऊंगी या नहीं, और अगर नहीं कर पाई। प्रिया ने कहा, अरे बच्चे, इतना परेशान मत हो, सब अच्छा होगा। शादी से पहले सब ऐसे ही ख्याल आते हैं, पर नर्वस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आज तुम्हारी ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन है, तो तुम ऐसे आंसू मत बहाओ। चलो साफ करो, वरना तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। प्रिया ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। तनु मुस्कुराई, फिर उसने भी चिराग और प्रिया के आंसू साफ करते हुए कहा, फिर आप दोनों भी नहीं रोएंगे। दोनों ने अपना सर हिला दिया और फिर तीनों गले मिल गए। वहीं ये सब देखकर शिवान्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत उन्हें साफ कर लिया। वो मन ही मन बोली, काश मेरी फैमिली भी तनु की तरह होती। करण वहाँ पर आया और कहा, अरे आप सब यहाँ हैं, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। चलिए, सब बारात आ गई है। तो दोस्तों, आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।